मिलेट्स में आप कैसे खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बेसिकली जानेंगे। तो देखा जाए तो मिलेट्स एक काफी लेटली बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर है, बहुत ट्रेंडिंग ट्रेंड में आ रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज। एंड ग्लोबली आज मिलेट्स का बहुत चर्चा हो रहा है। हमें मिलेट्स ईयर भी रिकॉग्नाइज हुआ था 2023। तो उसकी वजह से ग्लोबली आज मिलेट्स का डिमांड बढ़ रहा है। तो ये सब सेक्टर में आप कैसे इसमें अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हो, आपके डेली डाइट में मिलेट्स कैसे आ सकते हैं। एंड आप इस पे बिजनेस खड़ा करके सबके डाइट्स में आप मिलेट्स कैसे ला सकते हो। आज मिलेट्स के अलग अलग तरीके से एप्लीकेशंस है, मिलेट्स के बेकरी प्रोडक्ट्स है, मिलेट्स के ब्रेकफास्ट आइटम्स है, मिलेट्स के स्नैक्स है। सो बहुत सारे टाइप्स है आज मिलेट्स के जो आपके डेली डाइट में आ सकते हैं। तो ये सब में आप ऑफ कोर्स बहुत सारा इनोवेशन कर सकते हो, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, एंड अपना खुद का आइडेंटिटी बना सकते हो, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। एंड ये ऐसा बिजनेस है कि आप छोटे इन्वेस्टमेंट से घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपके पास अगर वॉल्यूम है, आपके पास बड़ा कस्टमर बेस है, तो आप बड़े स्केल पे इंडस्ट्री सेटअप भी कर सकते हो। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है लेटली, एंड बहुत सारे हमारे प्रॉमिसिंग हमारे एलुमना है जो आज इसमें अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो मिलेट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बेनिफिट्स क्या है, एंड उसमें अलग अलग क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये सारी चीजों पे आज हम गाइडेंस देंगे। मेरे ऑडियंस में ऑलमोस्ट 40-50 लोग दिख रहे हैं मुझे। सो सबसे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहाँ से हो, एक बार आप चैट बॉक्स पे डालिए सो दैट हमें थोड़ा सा वेबिनार पर्सनलाइज कस्टमाइज कर पाए। एंड आपका क्या पर्पस है इस ढूंढने में, तो चैट बॉक्स पे आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन दीजिए स्मॉल। एंड इन द मीन टाइम मैं उद्योग वर्धिनी का इंट्रोडक्शन करता हूँ। सो उद्योग वर्धिनी बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट में हम काम करते हैं। आज तक हमने 68,000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा किया है, उनके बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हैं। एंड हम अलग अलग टाइप के कोर्सेज कंडक्ट करते हैं जहाँ पे प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। हमारा ऐसा एकमेव प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के सारे प्रोग्राम्स या अलग अलग सेक्टर्स पे हम अंडर वन रूफ सब गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड आपको कोई भी इंडस्ट्री का जो भी टेक्निकल नॉलेज हो, बिजनेस फंडामेंटल्स का नॉलेज हो, वो सारी चीजें हम अंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। सो दैट आपको वो बिजनेस शुरू करने का जो डिफिकल्टी आता है, जो टाइम लगता है, वो लर्निंग कर्व हम कम से कम करते हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने हमारा गाइडेंस लिया है, तो वो कोर्स के बाद इमिडिएटली अपना बिजनेस शुरू कर पाते हैं, क्योंकि उनको सारा इंफॉर्मेशन मिला होता है, टेक्निकल प्रोसेस, रेसिपी, लोन प्रोसेस, लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, सारा गाइडेंस उनको अंडर वन रूफ हमने हमने दिया है। तो ऐसे बहुत सारी सो ऐसे हम प्रॉमिसिंग सेक्टर्स में काम करते हैं जहाँ पे बिजनेसेस का स्कोप है, और जहाँ पे बहुत इमर्जिंग सेक्टर है, हाई ग्रोथ है। तो मिलेट्स ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे आज ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम डोमेस्टिक में भी इसमें बहुत बड़ा डिमांड दिख रहा है। सो मैं सबका, आप सभी ऑडियंस का वेलकम करता हूँ। काफी अलग अलग जगहों से आप जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर बीइंग एक्टिव। आप मुंबई से है, कराड़ से है, गुड़गांव से है, बोताड़ से है, पुणे से है, दिल्ली, इंदौर, पुणे, जयपुर, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर, जालना, बैंगलोर, फिर धाराशिव से है। राजस्थान से है, जालना से। बहुत अच्छा आज का वाइड ऑडियंस है, पूरे अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में। एंड अभी सबसे पहले हमें सोनिया लुथरा मैम, हमारे आज दो मेंटर गाइड करेंगे, सोनिया लुथरा मैम एंड ऋतुजा पाटिल मैम। तो सबसे पहले सोनिया लुथरा मैम गाइड करेंगे जो मिलेट्स में एक्सपर्ट है। इनको मिलेट्स टाइप नाम से उनका खुद का ब्रांड है। एंड उनको मिलेट्स ये मिलेट्स मैन से उनको अवार्ड भी मिला है, मिलेट्स फादर जिनको बोलते हैं। एंड बेसिकली सोनिया मैम इज एक्सपर्टीज इन टू वेरियस डिशेस ऑफ मिलेट्स, एंड उसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है उन सब में एक्सपर्टीज है सोनिया मैम का। सो सोनिया मैम हमें अभी फर्स्ट गाइड करेंगे, एंड देन ऋतुजा मैम विल कवर हर प्रेजेंटेशन आफ्टरवर्ड्स। सो सोनिया मैम आप अनम्यूट कीजिए एंड आपका शेयर कर सकते हो प्रेजेंटेशन। So I am the founder of the Millet Tribe, where we conduct millet awareness and millet cooking and baking sessions. तो हम लोग मिलेट अवेयरनेस सेशंस का मतलब है कि हम लोग सेशंस लेते हैं जिसपे पता चले लोगों को, हम लोग समझाते हैं एक्चुअली कि मिलेट्स को अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना है।
उसके अलावा हम लोग फिर मिलेट का कुकिंग और मिलेट से बेकिंग के सेशंस भी कंडक्ट करते हैं। तो मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम किया है जहाँ पर मैंने सेशंस लिए हैं। एंड द मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादवरी, उनकी तरफ से मुझे रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है। तो मिस्टर खादवली जो है उन्होंने अपना पूरा लाइफ जो है मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए उन्होंने निकाला है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह डिजाइन किए हुए हैं जिसमें मिलेट्स क्यों खाना है, कौन से डिजीज में कौन सा मिलेट अच्छा है, वो सारा का सारा उन्होंने उसके अंदर सारा पूरा उसमें दिया हुआ है, जो कि कोई भी फॉलो करके उसको और अपना जो कोई भी डिजीज है उसको खत्म कर सकता है, रिवर्स कर सकता है उसको। Then I have done workshops with a lot of corporates. Then ISKCON जो शेफ हैं ISKCON के, उनको मैंने हेड शेफ जो है उनको मैंने सिखाया कुकिंग। देन आई हैव डन वर्कशॉप्स विद रोटरी एंड देन के यहाँ पर KEM हॉस्पिटल विच इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो आई हैव डन अ वर्कशॉप विद देम ऑल्सो, जहाँ पर मैंने डायबिटिक बच्चों को मिलेट्स के साथ खाना कैसे न्यूट्रिशियस खाना बनाते हैं वो मैंने वहां पर सिखाया था। सो बहुत सारे इस तरह से सेशंस हम लोग करते हैं। एंड आई हैव वर्कशॉप्स विच आर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो हमारा वर्कशॉप्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट आर मिलेट्स। तो अभी लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मिलेट्स होते क्या है। तो मिलेट्स जो है दे आर वेरी स्मॉल सीडेड क्रॉप्स, मतलब बहुत छोटे छोटे टाइनी ग्रेन्स होते हैं। दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स ओनली। लेकिन ये जो है दे आर मोर न्यूट्रिशियस एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। गेहूं और चावल से ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। और वो किस तरह से ज्यादा बेनिफिशियल है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स। बट एक जनरल मैं आपको समरी दे सकती हूँ कि दे आर ग्लूटेन फ्री, मतलब उनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है। तो देन दे आर लो इन GI। लो GI मतलब उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है दैट इज वेरी लेस। तो उनके अंदर बिकॉज दे आर वेरी हाई इन फाइबर, उनका फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से उनका GI कम हो जाता है। तो they are very beneficial for the diabetics also, and high in fiber of course, then improves the gut health because they are alkaline in nature। जो उनका nature है they are alkaline, so good for the heart, they are rich in antioxidants and diabetic friendly। So we will be discussing about all the aspects during the workshop। और अभी मिलेट्स जो है ऐसा नहीं है कि मिलेट्स कुछ नया अभी आया है। ये हमारे एंसेस्टर्स जो है वो भी अपनी डाइट में मिलेट्स को इंक्लूड करते थे और खाते थे उसको। तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिलेट्स के बारे में सुना ही होगा। जैसे आपने रागी है, जवार है या बाजरा है, तो ये सारे जो हम ग्रेन्स हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग खाते ही रहे हैं उसको। तो अभी जो मिलेट्स हैं जैसे फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, ये वाले जो मिलेट्स हैं ये अभी मार्केट में अभी ज्यादा मिलने लग गए हैं। तो मेनली अभी आपको जो मिलेंगे वो 8 मिलेट्स मिलेंगे मार्केट में जो ज्यादा पॉपुलर है और इजीली अवेलेबल है। आउट ऑफ विच 5 आर पॉजिटिव मिलेट्स एंड 3 आर neutral millets। So we will be talking about what are positive millets, what are negative grains, so all these aspects we'll be talking about during the workshop। अभी जो मिलेट्स हैं हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अपनी डाइट में उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स है प्लस इट हैज एनवायरमेंट बेनिफिट्स ऑल्सो। मतलब कि अगर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं तो एनवायरमेंट के लिए भी वो इक्वली अच्छे हैं, क्योंकि उनको 2.5 टाइम्स कम पानी लगता है एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। तो जैसे आप सब लोग को मालूम है कि हमारा वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। तो उसके लिए जैसे हमें गेहूं और चावल उगाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, तो फ्यूचर में हमारे लिए उनको उगाना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो तभी मिलेट्स को अभी फ्यूचर क्रॉप्स की तरह भी बोला जा रहा है दैट दे आर
आर फ्यूचर क्रॉप्स, क्योंकि उनको आप किसी डेजर्ट में भी उगा सकते हो, कम पानी है, किसी भी टेरेन में उनको उगाया जा सकता है। दे आर पेस्ट फ्री, उनको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज द एनवायरमेंटल फैक्टर कि वो हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसे अच्छे हैं। और ग्लोबल डिमांड उनकी बढ़ रही है बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग नाउ कि उनका बेनिफिट हेल्थ के लिए, दे आर गिविंग बेनिफिट टू आवर हेल्थ। तो अभी हमारा जो ये वर्कशॉप है, ये वाला जो पूरा सेशन रहेगा, सो इसमें आप लोगों को बहुत सारे रेसिपीज हम लोग कवर करेंगे। रेसिपीज का मतलब है कि अगर किसी को जैसे बिजनेस आपको घर से शुरू करना है, आप ऑलरेडी एक कुछ भी रेस्टोरेंट या कोई क्लाउड किचन अगर रन कर रहे हैं, तो उसमें आप मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस करके and you can capitalize on that। और अगर आप जैसे छोटा बेकरी आप घर से शुरू कर सकते हैं, या आप क्लाउड किचन शुरू कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपका कोई रेस्टोरेंट है तो उसमें आप मिलेट के जो डिशेस हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे हम लोग रेसिपीज उसके अंदर करेंगे, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट रेसिपीज होंगी, जैसे उपमा हो गया, इडली हो गई, and theplas ho gaya, and then we will be doing bakery items also like cookies, bread and cakes, and few other like snacks we will be covering। so आप लोगों को एक सेशन रहेगा आप लोगों का जिसमें हम लोग थ्योरी, we will be talking all about the theory part कि मिलेट्स को किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए, what is the right way to choose the millets, उसको रखने का तरीका क्या है, उसको खाने का सही तरीका क्या है, and then 3 will be your रेसिपी सेशंस। तो जिससे कि अगर आपको घर में आप कुछ भी उसमें करना चाहें अगर, तो वो आप उससे शुरू कर सकते हैं। न्यूट्रिशन फैक्ट्स ऑफ ग्रेन्स, एज आई टोल्ड यू कि मिलेट्स जो है वो ग्रेन्स के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस टेबल में, यहाँ पर ग्रेन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हम जो भी बिजनेस करते हैं कि उसमें हम वो जो चीज को कर रहे हैं हम वो क्यों कर रहे हैं, सो दैट हमारा अगर कन्विक्शन रहेगा तो हम सामने वाले को भी उसमें कन्विंस करने के लिए इट बिकम्स इजियर फॉर अस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्रेन्स है उनको 3 कैटेगरीज में उन्होंने स्प्लिट किया है, नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स एंड पॉजिटिव ग्रेन्स। तो नेगेटिव ग्रेन्स में उन्होंने किस चीज को रखा हुआ है यहाँ पर, व्हीट एंड राइस, जो चीज हम सबसे ज्यादा खाते हैं, गेहूं और चावल, उसको उन्होंने नेगेटिव ग्रेन्स में रखा है। अभी जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सब में कार्ब्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलेट्स के अंदर कार्ब्स नहीं है। तो मिलेट्स के अंदर कार्ब्स है, जैसे कि व्हीट एंड राइस में कार्ब्स होते हैं, बट हमें किस चीज पे ध्यान देना है, लास्ट के जो 3 कॉलम्स है हमें उसके ऊपर ध्यान देना है कि यहाँ पर जो कार्ब टू फाइबर का रेशो है, जो हम कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो उसको हमें वो कार्ब्स चूज करने हैं विच आर स्मार्ट कार्ब्स। स्मार्ट कार्ब्स मतलब विच आर आप जिसके अंदर जिस खाने में फाइबर का कंटेंट भी अच्छा हो, उस खाने को, उस कार्ब्स को हमें चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्ब टू फाइबर का रेशियो जो है फॉर व्हीट एंड पैडी राइस इट इज 63 एंड 392%। WHO बोलता है कि अगर आपका कार्ब टू फाइबर रेशियो जो है इफ इट इज बिलो 10 देन दैट फूड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हीलिंग फूड्स। वो खाना हमारी बॉडी को हील करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हीट और पैडी राइस जो है उसका कार्ब टू फाइबर रेशियो 63 एंड 392% है, विच इज वे हायर देन 10। तो उससे क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं बिकॉज उसमें फाइबर नहीं है, वो बहुत जल्दी शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत ज्यादा रश एंड एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड जैसे बोला जाता है। तो बहुत सारा जब ग्लूकोज रिलीज होता है तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को उसको कंज्यूम करने के लिए ओवरवर्क करना पड़ता है। सो यहाँ पर न्यूट्रल ग्रेन्स है। न्यूट्रल ग्रेन्स में हमारे जो ज्वार, रागी, बाजरा, ये सारे हमारे न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं। तो इसका कार्ब टू फाइबर रेशियो आप देखेंगे इट इज बेटर देन व्हीट एंड राइस। तो आप व्हीट और राइस से उसका कार्ब टू फाइबर रेशियो बेटर है। तो यहाँ पर न्यूट्रल ग्रेन्स मतलब अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी इशू नहीं है, तो दीज ग्रेन्स आर गुड फॉर अस। लेकिन अगर आप इफ यू आर इन अ डिजीज फॉर्म का मतलब डिसईज, हमारे बॉडी में अगर कुछ भी
issue है, like I am having diabetes or BP or thyroid or migraine or n number of issues are there, जो आजकल constipation even is there. So अगर आपको कुछ भी issue है तो उसके लिए हमें पॉजिटिव ग्रेन्स को अपनी डाइट पे इंक्लूड करना चाहिए. तो आप पॉजिटिव ग्रेन्स का कार्ब टू फाइबर का रेशियो देखेंगे, सो इट इज बिलो 10, 7, 8, 7, 6, 5, सो दीज आर ऑल बिलो 10. तो ये वाले जो खाना होता है, ये खाना हमारी बॉडी को हील करता है. इट एक्ट्स एज अ हीलिंग फूड फॉर आवर बॉडी. तो उसमें पॉजिटिव ग्रेन्स में यहाँ पर फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल एंड ब्राउन टॉप, तो ये 5 जो मिलेट्स हैं ये पॉजिटिव ग्रेन्स पे आते हैं. सो दिस इज द एक छोटा सा हम बात कर सकते हैं कि एक है कि क्यों हमें पॉजिटिव ग्रेन्स को यूज करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए अपने डाइट में. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स जो ये हैं इस तरह के ड्यूरिंग द सेशन. अब हम बात करेंगे कि मिलेट्स के साथ हम क्या बना सकते हैं. तो मिलेट्स के साथ हम वो सब बना सकते हैं जो कि आपको मार्केट में मैदे के साथ खाने के लिए मिलता है. मैदा में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है, सो इट इज 100% अ कार्ब फॉर अस. उसके अंदर फाइबर नहीं होने की वजह से वो बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. तो मिलेट के साथ ट्रेडिशनल रेसिपीज लाइक इडली जो है, इडली है, देन खमन ढोकला, देन जो भी ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं हमारी, खिचड़ी, जो anything we can make with millets. And then जो हमारी मॉडर्न रेसिपीज है जो आजकल के बच्चे खाना पसंद करते हैं, जैसे पिज्जा है, देन वॉफल्स हैं, देन रैप्स हैं, डोनट्स. सो एनीथिंग वी कैन मेक विद मिलेट्स. दे आर वेरी वर्सेटाइल इन नेचर. तो उसके साथ आप कुछ भी बना सकते हैं, कुकीज, केक्स. सो मॉडर्न फूड एज वेल एज ट्रेडिशनल फूड्स, everything we can make with millets. So hope to see all of you in the sessions. Thank you so much. Yes. Thank you so much, Sonia ma'am, for wonderful guidance and covering different types, benefits of millets and variety of millets. अभी मिलेट्स बेस पे क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है या उसके स्नैक्स आइटम्स है, एंड इसमें गवर्नमेंट की क्या क्या सब्सिडीज है या गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो ये सारे चीजों पे अभी हमें गाइड करेंगे ऋतुजा पाटिल मैम, who is founder of Mellow Foods. Mellow Foods basically millet based products का कंपनी है. ऋतुजा मैम के ये मेलो फूड्स को बेस्ट मिलेट कैटेगरी का अवार्ड मिला है फिकी इंडिया से, जो फूड का ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उनकी तरफ से बेस्ट मिलेट प्रोडक्ट का कैटेगरी मिला है. सो ये बहुत एम्बिशियस अवार्ड है जो ऋतुजा मैम को मिला है. तो बेसिकली शी इज नोन, उनको मिलेट बेस्ड के सारे प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा नॉलेज है, मार्केटिंग का नॉलेज है. So now she will be guiding us upon other aspects. So over to you, Rutuja. Hello, good evening, everyone. I'm a co-founder of Milu Foods Private Limited. जहाँ पे हम लोग ऑल्सो ग्रेट, हम लोग का मिलेट ब्रांड है जिसपे हम लोग मिलेट फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं. वी आर बेस्ड इन महाराष्ट्र. So I have experience in mentoring as well as in product development, business development and strategizing area. तो जैसे कि हम लोग सब जान रहे हैं कि लास्ट ईयर से कुछ इंटरनेशनल मिलेट ईयर था, उसके जैसे काफी ज्यादा मिलेट जो है ट्रेंड में आया है. मिलेट्स के बारे में सब लोग जान रहे हैं. मिलेट्स की बिजनेसेस काफी एस्टेब्लिश हो रहे हैं, काफी ज्यादा नए प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में देख रहे हैं. तो बिकॉज कि एक मिलेट जो एरिया है उसमें काफी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ रही है लोगों के लिए. अगर हम लोग मिलेट का वैल्यू चेन देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम फार्मिंग से लेके मिलेट्स ग्रेन्स को सप्लाई करने से लेके उसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना, इन प्रोडक्ट तक प्रोडक्ट्स लेके जाना, इस सारी एरियाज में मिलेट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है. सो सबसे पहले आ जाती है कि मिलेट सीड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जिनको एग्री एरिया में एक्सपर्टीज है, जिनको फार्मर्स के साथ ऑन ग्राउंड काम करना है, उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है. जैसे कि जहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है क्वालिटी सीड्स के लिए, फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए, जो क्वालिटी ग्रेन्स जो है क्वालिटी सीड्स लेके आने के लिए, क्वालिटी सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए. तो वहाँ पे
अपॉर्चुनिटी आ जाती है बिजनेस की सीड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जहाँ पे लोग एग्रीकोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सपर्ट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं विद फार्मर्स टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द मिलेज, जहाँ पे उनको ऑन ग्राउंड काम करना है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी आ जाती है यानी कि मिलेट एग्रीगेटर, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोक्योर कर सकते हैं मिलेट्स, सप्लाई कर सकते हैं अदर बायर्स, जैसे कि बड़ी कंपनीज हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जहाँ पे वो मिलेट ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है। देन थर्ड वन इज जहाँ पे आपको मिलेट का खुद का ब्रांड बनाना है, आपको आपके प्रोडक्ट चालू करने हैं, तो वहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जहाँ पे आप एक लोगों के सामने अच्छा प्रोडक्ट लेके जाए मिलेट्स में। उसके साथ अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि बेकरी प्रोडक्ट्स में, जहाँ पे जिनका ऑलरेडी कोई एक बेकरी रिलेटेड बिजनेस है या जिनको बेकरी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, बेकिंग में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जैसे कि अगर हम लोग मार्केट में अभी देखते हैं तो मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट जैसे कि कुकीज और ब्रेड्स कैटेगरी में अगर जाते हैं, केक्स कैटेगरी में, तो मेजरली मैदे के प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। तो जहाँ पे हम एक स्टैंड आउट होना चाहते हैं कंपटीशन से, तो वहाँ पे एक मिलेट बेस्ड बेकरी प्रोडक्ट्स एक अच्छा कैटेगरी निर्माण हो जाती है। वहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि आप एक नए ऑडियंस को केटर करें, नए कंज्यूमर बेस को केटर करें। उसके साथ आ जाती है अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि है फूड आउटलेट्स, कैफेज के लिए, जिनका एग्जिस्टिंग कैफे या जिनको अपना खुद का एक एग्जिस्टिंग कैफे और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बिजनेस चालू करना है, तो उनके लिए एक मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ, मिलेट सेगमेंट के साथ एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, जहाँ पे एक जैसे कि कंज्यूमर्स की डिमांड जनरेट हो रही है, हेल्दी खाना खाना है बाहर जाके भी, तो जो नया सेगमेंट आ जाता है इस एरिया में कि जैसे कि आप ब्रेकफास्ट कैटेगरी में डोसाज हो, इडली है, वो मिलेट्स के लेके आ सकते हैं। लंच में आप अगर मिलेट्स की रोटी हो, मिलेट सैलेड्स हो, तो वो काफी सारी आप मिलेट सेगमेंट में आप एक्सप्लोर कर सकते हो कैफे और हॉस्पिटैलिटी एरिया में। तो वो एक अनदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाती है। उसी के साथ साथ आ जाते हैं कि मिलेट और मिलेट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना टू अदर कंट्रीज, ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से काफी ज्यादा डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है। तो ये बेनिफिट्स किस 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 को है, क्योंकि मिलेट्स बिजनेस का चालू करें, यानी कि जैसे कि एक इमर्जिंग मार्केट है जिसको काफी ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है, काफी ज्यादा कंज्यूमर अवेयर हो रहा है मिलेट्स के बारे में, तो एक काफी पुश भी हो रहा है और गवर्नमेंट की वजह से। जैसे कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर था 2023, तो काफी इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म पे मिलेट्स को प्रमोट किया गया ताकि एक मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस जो हो वो ज्यादा हो जाए। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा पॉलिसीज के थ्रू, इनिशिएटिव्स के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू मिलेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है, और ये भी चाहती कि काफी ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेट बिजनेस में आ जाए। और जो लोग पैशनेट है कि वो एक लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पैशनेट है, जो फूड के बारे में पैशनेट है, जिनको एक ऐसे हेल्दी फूड इकोसिस्टम का पार्ट होना है, उनके लिए मिलेट बिजनेस काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। जिनको एक नई जो अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे मिलेट्स में काफी अभी मार्केट में बूम है, ट्रेंड है, तो वहाँ पे आप मिलेट बिजनेस का फायदा ले सकते हो। मिलेट बिजनेस में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे दो कैटेगरीज आ जाती है प्रोडक्ट्स में, जैसे कि रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स है। तो उसमें भी अनदर कैटेगरीज आ जाती है जैसे कि मिलेट बेस्ड स्नैक्स। तो उसमें अगर हम डेली कैटेगरी में जाए तो स्नैकिंग कैटेगरी में जैसे कि ढोकला है, समोसा है, उसी के साथ साथ नमकीन है, स्नैक प्रोटीन बार है, ये सारे मिलेट बेस्ड स्नैक्स में आ जाते हैं। चिप्स वगैरह, मिलेट चिप्स है, खाखरा है। तो देन सेकेंडरी आ जाते हैं कि मिलेट बेकरी प्रोडक्ट्स, यानी कि जहाँ पे कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड, पिज्जा बेस, ये सारे जो बेकरी प्रोडक्ट्स है वो एक सेकेंड कैटेगरी आ जाती है मिलेट प्रोडक्ट्स में। उसके साथ मिलेट प्रोडक्ट्स में आ जाती है कि ब्रेकफास्ट आइटम, जहाँ पे आप पोहा है, उपमा है, ठेपला है, उसी के साथ साथ ब्रेकफास्ट आइटम में अनदर जैसे कि आ जाते हैं कि फ्लेक्स है, मिलेट फ्लेक्स, यानी कि ज्वार, रागी, बाजरा फ्लेक्स आ गए।
रवा है जिससे हम उपमा बनाते हैं, उसके साथ प्रीमिक्सेस है जहाँ से हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि डोसा है या उत्तप्पा है, ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। देन अगेन नया कैटेगरी है जो मिलेट प्रोडक्ट्स में रेडी टू कुक वाले कैटेगरी में ओपन हो रहा है, वो है कि मिलेट प्रोक्योर्ड मिल्क। जैसे कि मार्केट में हम लोग ने ओट मिल्क देखा है या नट मिल्क देखा है, तो उसी की तरह मिलेट से मिल्क प्रोक्योर करना, तो वो एक नया कैटेगरी है जहाँ पे लोग वीगन डाइट पे जाते हैं, वीगन खाना पसंद करते हैं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी आ जाती है कि मिलेट प्रोक्योर्ड मिल्क। तो ये काफी सारे मिलेट बिजनेस में हम लोग अगर प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हो तो ये काफी वैरायटी ऑफ कैटेगरीज में हम लोग प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसमें स्नैकिंग कैटेगरी हो, ब्रेकफास्ट कैटेगरी हो, तो इन सब एरियाज में हम लोग जा सकते हैं। तो ये मिलेट बिजनेस प्रॉफिटेबल किसके लिए? अगर हम लोग देखा जाए कि जो होटल्स है, कैफेज है, जिनको अपने बिजनेस में एक मिलेट बेस्ड सेगमेंट ऐड करना है, मिलेट वाले जो कस्टमर्स हैं उनको केटर करना है, उनके लिए एक बेनिफिशियल हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो बेकरी ओनर्स है, जिनको बेकरी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं मिलेट के, और उसी के साथ कंपटीशन में स्टैंड आउट करना है, उनके लिए प्रॉफिटेबल है। उसी के साथ जो अस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, न्यूट्रिशनिस्ट है, स्मॉल फूड लोकल ब्रांड्स है, और जिनको खुद का बिजनेस चालू करना है, उनके लिए प्रॉफिटेबल है। बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है मिलेट कैटेगरी में बिजनेस करने की, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ डिमांड मार्केट में अभी जनरेट हो रही है। उसी के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही है मिलेट के एरिया में। जैसे कि वन ऑफ द अभी जो एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी है मिलेट्स के लिए, वो काफी ज्यादा जनरेट हो रही है। अगर हम लोग देखें तो इंडिया वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ द मिलेट है। 40% जो वर्ल्ड में मिलेट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें से 40% शेयर इंडिया का है। उसी के साथ साथ जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज में मिलेट्स की डिमांड जनरेट हो रही है, जैसे कि अमेरिका है, यूके है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है, जहाँ पे मिलेट और मिलेट प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट हो रही है। उसमें जैसे कि ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा है, उसके साथ साथ स्नैक्स और रेडी टू ईट प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड ज्यादा है। और इसका एक बेनिफिट जो है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर की वजह से हुआ है, जहाँ पे मिलेट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट किया गया ऑन इंटरनेशनल लेवल। उसकी वजह से मिलेट्स के बारे में ऑन लार्ज स्केल अवेयरनेस हुई, उसकी वजह से जो एक डिमांड जो है वो जनरेट हो रही है ऑन लार्ज प्लेटफॉर्म। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी जाने कि मिलेट बिजनेस सेटअप करने के लिए हम लोगों को किस किस चीजों की जरूरत होगी। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स का। अगर आप एक प्रोडक्ट जान लेके आप मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनका डिमांड कितना ज्यादा है, तो ये उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए कौन सी मशीनरीज यूज होगी। उसके बाद आ जाता है कि मशीनरीज, और मशीनरीज को बनाने के बाद प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप करें, उसके बाद आ जाता है कि पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारे जो एस्पेक्ट्स आ जाते हैं तो वो आ जाते हैं। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करनी है, अगर बिजनेस सेटअप करना है तो बिजनेस सेटअप के लिए आपको कौन से एरियाज में आप मिलेट्स का स्ट्रैटेजी आप डेवलप कर सकते हो, कौन से प्रोडक्ट्स आपको डेवलप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते हो तो आपको लगेंगे कुछ 3-4 मशीन, जिसका आप एक बेकरी लाइन बना सकते हो, जिसमें आ जाता है कटर, अवन एंड मिक्सर। तो ये 3 लाइंस को मिला के हम बेकरी लाइन बनाते हैं, तो वो एक अलग बिजनेस सेटअप हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कोर्स में। उसी के साथ साथ जैसे कि हम लोग ने बात किया कि गवर्नमेंट से काफी ज्यादा पुश है मिलेट प्रोडक्ट्स के लिए, मिलेट बिजनेसेस को आगे लाने के लिए। तो उसमें काफी ज्यादा पॉलिसीज जो है वो मिलेट बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि मिलेट्स को इन शामिल किया गया कोर्स सीरियल में, तो उसी के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर, स्कीम के अंडर मिलेट बिजनेसेस को फंडिंग और ग्रांट के तौर पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है। उसी के साथ साथ मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा एग्जीबिशंस लिए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस लिए जा रहे हैं, काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन्स और ग्रांट अलोकेशन किया जा रहा है मिलेट्स के लिए। तो ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर और आगे भी मिलेट्स के लिए प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा
स्टेप्स जो है वो लिए गए। तो इसका पूरा बेनिफिट ये है कि आपको ओवरऑल मिलेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसमें आप बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं पूरे इकोसिस्टम का। कि जिसमें बहुत सारी स्कीम्स भी है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो है वो आपको प्रमोट कर रहे हैं मिलेट बिजनेसेस को। उसी के साथ साथ एक नया मार्केट में एक कंज्यूमर बेस तैयार हो रहा है, जिसको एक हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी प्रोडक्ट्स खाने हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती। तो थ्रू आउट द कोर्स हम लोग ये सारी चीजों के बारे में और ज्यादा हम लोग डिटेल में जानेंगे। Yes. Thank you so much, Rutuja ma'am, for wonderful guidance. And so अभी हम ऑडियंस में जो भी जिनको भी क्वेश्चंस हैं, अब आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हम सारे आपके क्वेश्चन वन बाय वन कवर करेंगे। सो आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस डालिए, सिलेक्ट कीजिए होस्ट श्रीराम, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊँ। एंड ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं वो क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। एंड इन द मीन टाइम आप आपके चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल सकते हो। ऑफ कोर्स ये इस पे हमारा एक कोर्स है 3 वीक्स का, मिलेट्स प्रोसेसिंग कोर्स, जिस कोर्स में हम आपको इस पूरा जो सिलेबस अभी हमने सीखा है या जो जो टॉपिक सीखे, ये सारे इन डेप्थ हम कवर करेंगे। अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स है या अलग अलग टाइप के पैकेज प्रोडक्ट्स है, रेसिपीज है, ब्रेकफास्ट लंच के जो रेसिपीज है, बेनिफिट्स है, मशीनरीज है, तो ये सारी चीजों पे हम इन डेप्थ 3 वीक्स में हम सीखने वाले हैं। ये पूरा लाइव ऑनलाइन कोर्स है। एंड ये बहुत हमारा पॉपुलर प्रोग्राम है। बहुत हमें मतलब इसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत लोगों ने खुद का बिजनेस शुरू किया। सो ये कोर्स के डिटेल्स में आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आई शेयर। इट्स 3 वीक्स कोर्स। बट बिफोर दैट हम अभी आपके जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सो चैट बॉक्स पे कुछ आए हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीड एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या है, जो मिलेट्स में सीड काम करते हैं, सीड्स में काम करते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? तो गवर्नमेंट के काफी ज्यादा प्रोग्राम है, जहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करके, कि जहाँ पे सीड सप्लाई जो फार्मर्स के लिए ज्यादा अच्छा हो उनके लिए लोकल कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। सीड बैंक का प्रोग्राम है, जहाँ पे वो सीड सप्लाई करते हैं। बहुत सारे कंपनीज के साथ वो एसोसिएट हो रहे हैं। तो वो ओवरऑल हर स्टेट वाइज वो भी डिफर करता है। तो आपको अपने लोकल एग्रीकल्चर कॉलेज या गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक करना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स। ओके। अगला है कि हाउ टू प्रोड्यूस मिलेट एट प्राइमरी लेवल। शिवाजी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है आप वापिस पूछे। यस। इन द मीन टाइम मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। एफएसएसआई लाइसेंस कंपलसरी है इसमें, सप्लाई करना होगा तो? नहीं, सप्लाई करना है तो बेसिकली वो आपको अलग फसाई लाइसेंस आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या आप अगर होटल बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपको जरूरी है। वहाँ पे आपको ट्रेडिंग लाइसेंस की जरूरत होगी अगर सप्लाई कर। ओके। ओके। अगला है कि बाजरा से क्या हेल्दी प्रोडक्ट बन सकता है? बाजरा से आप फ्लेक्स बना सकते हो, बाजरा से आप कुकीज बना सकते हो, देन फ्लेक्स से आप नमकीन कर सकते हो, देन अगेन मतलब ग्रेनोला है, म्यूसली है, वो सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हो। हमारे एक पास पार्टिसिपेंट ने लास्ट टाइम बाजरा का ही प्रोडक्ट बनाया था। आई डोंट जस्ट चेक। खरौड़े। हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट था मैम वो? जैसे कि हम लोग समर में महाराष्ट्र में मेजरली सन ड्राइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि आप बाजरा से खारौडी करके है, जिसको हम सब्जी भी बना सकते हैं या उसको फ्राई करके एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाया, जिसको आप बाजरे के आटे को पकाते हैं, देन यू ड्राई ऑन योर टेरेस और समवेयर, एंड देन वो ड्राई किया हुआ प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। उसके पापड़ भी बना सकते हो आप। सिमिलर वे में ये प्रोडक्ट है। ओके। ओके। अगला है कि सोनिया मैम, अगला है कि सबसे ज्यादा हेल्दी मिलेट्स कौन सा है एंड कौन सा सबसे ज्यादा डिमांड में है? सबसे ज्यादा हेल्दी जैसा कुछ नहीं है। सारे मिलेट्स जो है, जैसे हम लोगों ने बात की कि न्यूट्रल मिलेट्स जो है वो उसपे दे आर गुड फॉर यू,
बट अगर आपका कोई भी इशू है लाइक बॉडी में, तो फिर आपको पॉजिटिव मिलेट्स जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। और पांचों मिलेट्स जो है, जो हम पॉजिटिव मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो वो अगर आप प्रोटोकॉल के हिसाब से जाए डॉक्टर खादरवली के, तो वो आप पांचों ही मिलेट्स आपको खाने हैं, क्योंकि वो आपके किसी ना किसी बॉडी पार्ट को क्लीन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी का, अगर किसी को जैसे डायबिटीज है तो उसके लिए वो अलग ये है कि उसको बानियार्ड या कोडो मिलेट ज्यादा सूट करेगा, या किसी का अगर थायराइड का इशू तो उसका डिफरेंट रहेगा। तो वो इस तरह से आपके बॉडी के हिसाब से है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई भी मिलेट लेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। अभी अगर आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम है, लाइक बॉडी में कैल्शियम, या एजिंग जैसे लेडीज हैं, जैसे मेनोपॉज हो गया उसके बाद, तो आपको रागी आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज इट इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। अगर आपको हम बात करते हैं बाजरा की, तो दैट इज गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो इस तरह से हर मिलेट में अपना अपना एक ना एक कुछ उसका बेनिफिट है उसका। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को उस टाइम किस चीज की रिक्वायरमेंट ओके ओके, यस, थैंक यू मैम। अगला है कि कैन वी रीपैक एंड सेल? ऋतुजा yes. मैम। हाँ। या तो आपको अगर कोई मैन्युफैक्चर मिल जाता है, या आप कोई भी बल्क में ले सकते हो प्रोडक्ट और आपका ब्रांड बना सकते एक सेकेंड, हाँ, वेयर कैन वी गेट माइनर मिलेट लाइक कोडो, कुटकी इन इंडिया? हो। अगर आपको क्वालिटी वाले, अच्छे क्वालिटी के अगर चाहिए, तो आप सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु है या कर्नाटका है, वो एरियाज में ज्यादा मिलेट हब है, तो वहां से आप ले सकते हैं। ओके ओके। अगला है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीमिक्सेस कैन बी मेड ऑफ मिलेट्स? ड्राइड में या ऐसे क्या क्या प्रीमिक्सेस बन सकते हैं? प्रीमिक्सेस तो काफी ज्यादा बन सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहो, जैसे कि अगर रवा है तो आप डोसा, उत्तपा, इडली प्रीमिक्स बना सकते हो, उपमा का बना सकते हो। देन आटा के प्रीमिक्सेस बना सकते हो अलग अलग। मल्टी मल्टी मिलेट बना सकते हो। तो आप जितना चाहे उतना वैरायटी क्रिएटिवली उसमें आप बना सकते हो। ओके ओके। अगला है कि मिलेट्स में स्मॉल यूनिट करना है तो क्या क्या मशीन्स लगती है? अ, आपको पहले तो डिसाइड कीजिए कि कौन सा मतलब प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके हिसाब से आपकी मशीन अगर डिफर हो जाएगी। अगर बेकरी यूनिट डालना है तो उसमें 3 मशीन्स लगेंगे, उसके साथ साथ एक छोटा पैकेजिंग मशीन लगेगा, तो टोटली 4 मशीन्स हो जाएंगे। मेजर की 3 मशीन, जिसमें कुकीज का मिक्सर आ जाता है, कुकीज कटिंग मशीन आ जाता है, अवन आ जाता है। तो ये 3 मशीन्स मिला के एक यूनिट, बेकरी के यूनिट सेट हो सकता है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट मशीन। ओके ओके। मिलेट्स को लेके एफपीओ बना सकते हैं क्या? हाँ जी। ओके ओके। अगला है सोनिया मैम, मिलेट्स का आटा बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ क्या होता है? मिलेट्स का आटा बना सकते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस रहता है, मतलब अगर आपको सही तरीके से करना है तो हमें उसको मिलेट्स को भिगो के रखना पड़ता है, देन वी ड्राई इट एंड मेक द आटा। मतलब ये मैं पॉजिटिव मिलेट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन उसका शेल्फ लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ मिलेट्स का थोड़ा सा कम ही रहता है, मतलब होल व्हीट की तरह उतना ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं रहता है। बट उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं। तो पैकेजिंग जितना आपका अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप उसको शेल्फ लाइफ दे पाएंगे। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, और ये सारा जो है हम लोग बाद में कोर्स के ड्यूरेशन में हम लोग उसको कवर करेंगे। ओके। एंड ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा मिलेट होता है? और जैसे देखिए, बानियार्ड मिलेट है, बानियार्ड मिलेट सामा राइस जिसको बोला जाता है, तो वो हम लोग फास्टिंग में बहुत सालों से सब लोग उसको खा रहे हैं। तो बानियार्ड मिलेट तो आपका फास्टिंग के टाइम पे रहता ही है, तो वो डिमांड में रहता है फास्टिंग में। और बाकी उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि उसका ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, हर रीजन का। जैसे अगर बाजरा है तो राजस्थान में बाजरा ज्यादा यूज होता है, और अगर रागी है तो साउथ में रागी ज्यादा यूज होता है। तो अगर वो रीजन वाइज भी है कि आप कौन सा मिलेट कहाँ पर यूज हो रहा है। और प्लस बानियार्ड मिलेट हम लोग फास्टिंग में खाते हैं, सामा राइस, तो वो तो आपका ऑल ओवर द ईयर रहता ही है।
ओके, यस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ। कुछ लोगों ने हैंड रेज भी किए, बट फर्स्ट हम चैट बॉक्स के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपको अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। मीन टाइम बहुत सारे चैट बॉक्स के क्वेश्चंस है, तो विल कवर दोज क्वेश्चंस। होम मिलेट्स में अगर होम बेस कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सपोज टीयर 2 सिटी से कोई बिलोंग करता है, तो वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो होम बेस पे आप एक तो वहाँ पे दो तीन एरियाज है। अगर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, प्रॉपर छोटा सा यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो उसमें बेकरी है फर्स्ट। देन प्रीमिक्सेस कर सकते हो आप, अलग अलग आटा और मिलेट के प्रीमिक्सेस कर सकते हो। अगर आप उसके बाद जहाँ पे स्नैक्स, प्रोटीन बार्स या छोटे स्केल पे चिक्की वगैरह है, वो कर सकते हो। तो वो ग्रानोला म्यूसली वो स्मॉल स्केल पे आप बना सकते हो। उसके साथ अगर सेकंड इसमें जा रहे हो, अगर होटल और हॉस्पिटैलिटी लाइन में जहाँ पे आप करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप मतलब मिलेट बेस्ड खाना जो है उसमें बना सकते हो। बट अगर घर पे करना, यूनिट सेटअप करना चाहते हो, तो बेकरी और उसके अराउंड जो प्रोडक्ट्स है वो बना सकते एंड अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम से मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे में जैसे कि अगर हम मशीन्स की बात करें, तो मशीन्स की मिनिमम प्राइसिंग जो है वो मिनिमम 1-2 लाख से चालू हो जाती है। साइज के हिसाब से वो डिफर हो जाती है। आप जितना बड़ा साइज ले रहे हो उसका प्राइसिंग बढ़ रहा है, जितना छोटा साइज ले रहे हो उसका प्राइसिंग उतना कम है। तो इट विल डिफर, बट मिनिमम प्राइसिंग जो है, अगर हम बेकरी यूनिट सेट करना चाहते हैं तो उसका 1-2 लाख से प्राइसिंग चालू हो जाता है। अगर टोटल यूनिट का अगर सेटअप करना है तो आपको मिनिमम 10 लाख लगेंगे फॉर द सेटअप ऑफ द मशीन। ओके ओके, राइट। अगला कि एयर वैक्यूम मशीन से ज्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ता है। हाँ जी। तो उससे आप जित पैकेजिंग अच्छा हो जाता है आपका, एयर कांटेक्ट कुछ नहीं है, प्रोडक्ट खराब होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो उससे आप थोड़ा शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो प्रोडक्ट। ऐसा मिलेट्स का कहीं होलसेल बाजार है? ग्रेन्स के लिए है मेजरली, जैसे कि आपके मार्केट, जो लोकल मार्केट है, मार्केट यार्ड्स वगैरह, वहाँ पे ग्रेन्स के लिए मिलेंगे। प्रोडक्ट्स के लिए वो काफी स्कैटर्ड है। प्रोडक्ट्स के लिए ऐसे कुछ एक होलसेल बाजार वगैरह नहीं। इंडिया मार्ट एक ऑप्शन है आपको, जहाँ से आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स के लिए। और भी बहुत क्वेश्चंस है ऑडियंस में, एंड रिगार्डिंग द कोर्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैं सारे क्वेश्चंस अभी, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, कोर्स के क्वेश्चंस भी अभी हम कवर करेंगे। उससे पहले हमारे एक पास पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, पार्थ पारिक, जिन्होंने हमारे मिलेट्स का कोर्स किया है। सो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं टू शेयर देयर फीडबैक, देयर एक्सपीरियंस विद उद्योग वर्धिनी, एंड वो अभी क्या कर रहे हैं, उनके जो बिजनेस प्लान है वो एक वाइडर ऑडियंस तक भी वो शेयर कर सकते हैं। सो पार्थ जी, आप हो वहाँ पे, सो प्लीज आप अभी अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, ओवर टू यू। Good evening, everyone. I had joined the earlier batch of millets training with Udyog Vardhani, and I was not aware of anything. मतलब अच्छा, I'll talk in Hindi. Sorry. सो मुझे मिलेट्स के बारे में इतना जानकारी नहीं था, बट कोर्स में जो फैकल्टीज यहाँ पे थी और उद्योग वर्धिनी ने जैसे ये पूरा कोर्स स्ट्रक्चर किया था, तो मुझे बहुत सारा क्लैरिटी मिला है कि मिलेट्स के रिलेटेड बिजनेस करना है तो क्या कैसे करना चाहिए, बेसिक्स जानना है आपको। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस सुने हैं अभी, तो ये सारे क्वेश्चंस कोर्स में 100% सॉल्व हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। और जैसे ऋतुजा मैडम है, सोनिया मैडम है, एंड अदर्स ऑल्सो आर देयर जो स्पेशली स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, बिजनेस एस्पेक्ट्स को टच करते हैं। तो ये पूरा जो कोर्स है वैसे डिजाइन किया हुआ है कि आपको अगर स्टार्ट करना है
तो पूरा गाइड मिल जाता है। और खाली सपोज कोर्स के टाइम में आपके डाउट्स सॉल्व नहीं होते हैं तो फैकल्टी इज वेरी very very cooperative, and then I've had discussions with a lot of faculties offline as well. तो मुझे एक बूस्ट मिला है पर्सनली कि मिलेट्स में अगर मुझे बिजनेस कुछ स्टार्ट करना है तो इनके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली वो पॉसिबल है। सो yeah, right now where I am at the in my business part is I have started with a couple of things, जैसे कि हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में जो सर ने कहा था कि स्टार्ट विद द कंपनी नेम, और वो सब का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। ऋतुजा मैडम ने बोला था प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उसके रिगार्डिंग मेरा चल रहा है। So yes, this is the stage where I am at, and then looking forward on how I can go about it. Great, great. Thank you so much, Parth, for joining us and sharing your live feedback with the audience. Uh, I hope you start your business as soon as possible, and we are always there. आपको जो भी information लगे, जो भी guidance लगे, network लगे, so we are always there for you. So thank you for wonderful feedback. And अभी हम quickly course के बारे में information लेंगे, and then we'll cover the remaining questions. और भी questions है audience में, तो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, और उसके पहले हम कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ये जो मिलेट्स प्रोसेसिंग का कोर्स है, इसका न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स एंड हाँ, इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स एंड ये सारा कोर्स लाइव ऑनलाइन है 7 to 8:30 के टाइम में। तो ये जो मिलेट्स कोर्स है, इसका मैं डिटेल्स सिलेबस आपको शेयर करता हूँ। सो इट्स 18 days प्रोग्राम, 3 वीक्स में डिवाइड होता है। सो डे 1 में हम आपको मिलेट्स क्या है, उसके वैरायटीज क्या है, पॉजिटिव न्यूट्रल मिलेट्स क्या होते हैं, इसमें मिलेट्स डाइट में कैसे इंक्लूड करना है, कैसे स्टोर करना है, उसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, डूज एंड डोंट्स हम गाइड करते हैं। फिर आपको सारे जो प्रोडक्ट्स है उसका एक्चुअल में लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है, एंड उसके रेसिपीज, मशीनरी, जो भी टेक्निक्स है वो सारे हम आपको गाइड करते हैं। तो ब्रेकफास्ट आइटम्स जो होते हैं, डोसा, ढोकला, उपमा, वो आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। फिर इवनिंग स्नैक्स के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको हम गाइड करते हैं। सो ऐसे ये सारे प्रोडक्ट्स का आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है, एंड आपको सारा हैंड्स ऑन के जैसा आपको पूरा एक्सपीरियंस आएगा। फिर उसके बाद हम इसमें वेरियस फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स और एडिटिव्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में गाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम मिलेट्स के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज समझते हैं कि इसमें मार्केट एनालिसिस कैसे करें, डिमांड फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स क्या होती है, क्या क्या है इसमें, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट कैसे बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद मिलेट्स में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, बेकरी में क्या है, होटल इंडस्ट्री में क्या है, एक्सपोर्ट में क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, और ई कॉमर्स में क्या है। ये सारी चीजों में हम इन डेप्थ जाएंगे, सारी चीजें हम इन डेप्थ समझेंगे, इसका मार्केट वैल्यू कितना है ये भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद आरटीसी और रेडी टू ईट, ये दोनों कैटेगरीज क्या है, इसमें कैसे प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, और दोनों का इंडस्ट्रियल यूज क्या है वो हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद मिलेट्स प्रोसेसिंग बिजनेस सेटअप कैसे डालें, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मशीनरी, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। एक प्राइसिंग आपका कैसे होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, लीगल कंप्लायंसेस क्या क्या है, कुछ लोग हैं उसके भी क्वेश्चन है, तो हम ये कोर्स में इन डेप्थ समझते हैं कि गवर्नमेंट आपको इस सब में कैसे सपोर्ट कर रहा है। फिर सब्सिडी क्या क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी हम आपको समझाते हैं। और एक हम रियल टाइम बिजनेस केस स्टडी समझते हैं कि एक्चुअल में एक मिलेट बिजनेस कैसे रन होता है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे पूरा बिजनेस रन करना है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है, ये हम आपको समझाते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बिजनेस के एस्पेक्ट्स पे अलग एक वीक होता है, 3rd वीक, जिसमें आपको अलग अलग मेंटर्स आपके गाइड करेंगे। तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग आपको समझाएंगे, रिटेल का एंड कंज्यूमर सेगमेंट क्या होता है वो हम आपको समझेंगे। फिर लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस का रिक्वायरमेंट क्या है, एफएसएसआई के नॉर्म्स क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करना है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है,
फिर गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी के या प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कैसे करना है, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड इसमें बिजनेस कैसे शुरू करें, ये सारे टॉपिक्स पे हम आपको डिटेल में गाइड करते हैं। हमारा न्यू बैच 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, और कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपको सारे प्रोडक्ट्स का डिटेल्ड कोर्स करिकुलम भी देते हैं। कोर्स के जो नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करते हैं। सारे सेशन लाइव होते हैं एंड अलॉन्ग विद हम आपको सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। हम एक बार क्विकली हमारे एक जो पास्ट मेरा पार्टिसिपेंट है नाम महेश पवार उनका है। वीडियो मैं देखते हैं कि औरंगाबाद जिन्होंने महाराष्ट्र से बाजरा का हूँ। प्रोडक्ट बनाया है। तो हाल ही में मैंने दिसंबर में मिलेट का कोर्स किया था। तो मिलेट का कोर्स करने के बाद कोर्स करने के बाद बहुत सारा मैं सीखा उसमें से, बेसिक से एडवांस तक। तो सेटअप कैसा लगाना, कोई कोई ना कोई जो अपने मन में जो डाउट रहता है वो सब यहाँ पे सब क्लियर हो गया है। क्योंकि आगे जाने के लिए कौन सा स्टेप चाहिए, कोई ना कोई मेंटर चाहिए, कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए। तो उद्योग वर्धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको जो स्टार्टअप के लिए जो चीजें चाहिए समझने के लिए, क्यों जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेट के कोर्स में से मिलेगी। और अच्छे गाइडेंस मिलेंगे, मेंटर मिलेंगे। रूपाली मैम है और सोनिया मैम है। ये आपको हर टाइम आपको गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। और उद्योग वर्धन की जो भी टीम है वो सब आपको गाइडेंस करने के लिए रेडी रहते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे जैसे अवेलेबिलिटी है उनकी, वो आपको गाइड करेंगे, पैकेजिंग के बारे में बताएंगे, मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। यस, तो हम यह मेरे क्विकली पास मेरे बाजार प्रोडक्ट के देखते कारोबार हैं। लाई थे सामने। तो मैंने नॉर्मल पैकेजिंग में पहले किया था, अभी स्टिकर वगैरह प्रिंट करके अभी मैं यहाँ जो नजदीकी जो सेल शॉप्स वगैरह है, छोटे छोटे मॉल्स वगैरह है, वहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ अभी। वाह वाह, ग्रेट। तो ये रॉ मटेरियल आपके पास में आसपास इजीली अवेलेबल है, हाँ आपका सर, इसका माइक। रॉ मटेरियल, यस, ये रॉ मटेरियल हमारे पास ही अवेलेबल है। ओके। सो ये हमारे महेश पवार जी है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है इस कोर्स के बाद। मिलेट बाजरा का ही प्रोडक्ट है एंड आप इस कोर्स को रजिस्टर करना है तो आपको इधर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करना है एंड आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो 5400 इस कोर्स का फीस है एंड मैंने लिंक चैट बॉक्स पे शेयर करा हूँ सो दैट जहाँ पे आप वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सो अभी रिमेनिंग बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम क्विकली फास्ट में सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड मैं आपको चैट बॉक्स पे लिंक शेयर करता हूँ जहाँ पे आप जाके इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक सेकेंड, ओके। अगला क्वेश्चन है कि मिलेट मार्केट का या इसके प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसा है कंपेयर टू उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल मिलेट्स के प्रोडक्ट्स का अगर अभी देखा जाए कंपेरेटिवली थोड़ा सा हायर है प्राइसिंग। अगर आप मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हो तो आप प्राइसिंग इन हाउस अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप प्राइसिंग थोड़ा कम लेके आ सकते हो। बट कंपेयर टू जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, कंपेयर टू दैट मिलेट के थोड़ा सा प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है। जैसे कि अगर हम फ्लेक्स की बात करें तो पोहा नॉर्मली 30-40 रुपीज में आ जाता है, तो मिलेट का 70-80 या मिनिमम एवरेज प्राइस है। तो वैसे है। ओके। सोनिया मैम, अगला क्वेश्चन है कि हम कोई भी मिलेट का फूड आइटम बनाते हैं या बेकरी आइटम बनाते हैं तो मिलेट के लिए क्या क्या प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है, मतलब क्लीनिंग, ग्रेडिंग, डी हस्किंग, पॉलिशिंग, ऐसा क्या क्या चीजें, प्री प्रिपरेशन क्या क्या करना पड़ता है। आपका म्यूट है मैम। अगर हम लोग पॉजिटिव मिलेट्स की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग वगैरह तो हम लोगों को लाइक जब हम ग्रेन्स खरीदते हैं तो वो सारा प्रोसेस्ड ही हम लोगों को मिलता है। तो उसके बाद लेकिन मिलेट्स जो है उसको हम लोगों को कम से कम 6 घंटा भिगोना चाहिए। तो अगर हम जैसे इडली वगैरह बना रहे हैं तो वो हम लोग को उसको 6 आवर्स
या रोटी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको 6 घंटा भिगोना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज्वार, रागी, बाजरा वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। उसका आटा बना के आप उसको डायरेक्टली केक्स, कुकीज के लिए यूज कर सकते हैं उसको। तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जहाँ पॉजिटिव मिलेट्स की बात करते हैं, वहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना होता है। मार्केट पे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो डायरेक्टली ग्रेन को उन्होंने ग्राइंड करके बनाया है, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू यूज इट। तो उसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप उसमें लगता है कि हमें उसे सोक करके और यूज करना चाहिए उसको। अदरवाइज इट इज सिमिलर टू आपका रागी जवार जैसे है, उसी तरह से यूज होता है। ओके। एंड रॉ मिलेट्स पे क्या प्रोसेस हो सकता है, मतलब उसमें कोई बिजनेस हो सकता है क्या? रॉ मिलेट्स का भी अगर आप जैसे कि सप्लाई कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी में बड़े मैन्युफैक्चरर्स और अलग कंपनीज के लिए, तो वो एक बिजनेस है। और रॉ मिलेट्स का आप डायरेक्टली काफी सारे ब्रांड्स है जो खुद के रॉ मिलेट्स के प्रोडक्ट्स लेके आए, मतलब पूरा रॉ मिलेट्स का भी एक मार्केट है जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली मिलेट्स के साथ बनाए रादर देन प्रोडक्ट्स। तो वो भी एक मार्केट टैप कर सकते हैं आप। राइट। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि मशीन्स कहाँ से मिलेगा या रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल कोर्स में गाइड करते हैं, क्योंकि आपको कौन सा एग्जैक्ट मशीन लेना है, क्या क्वांटिटी में क्या वॉल्यूम का आउटपुट का होना चाहिए, ये आपको डिटेल गाइडेंस करते हैं। और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मशीन वेरी करता है। सो ऐसा जनरल आंसर अभी गाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मशीन की जरूरत है या कहाँ से लेना है, इसके बारे में हम अभी नहीं गाइड कर सकते। वो कोर्स में हम आपको डिटेल गाइडेंस करते हैं। और एक सिमिलर क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नमेंट स्कीम अवेलेबल है, तो वो भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें अलग अलग प्रोडक्ट वाइज, आपके जोन्स वाइज, आपके एरिया वाइज अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी अवेलेबल होती है। तो उसके लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको खुद गाइड करते हैं इस कोर्स में। So we'll take general technical questions more, but जो कुछ बहुत specific questions है तो उसके बारे में हम आपको कोर्स में अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इसीलिए हमारा 3 वीक्स का ड्यूरेशन का कोर्स है, जिसमें आपको सारी चीजों पे इन डेप्थ हम गाइड करेंगे। अगला है कि इज 63 टाइप्स ऑफ, मतलब मिलेट्स में 60 कितने टाइप्स होते हैं? 63 टाइप्स होते हैं, सोनिया मैम। मिलेट्स के जो टाइप्स हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी है इंडिया में मिलेट्स की। बट मार्केट में जो अभी आपको मिल रहा है वो ज्यादा आपका 3 न्यूट्रल मिलेट्स, दैट इज रागी, जवार एंड बाजरा, और 5 पॉजिटिव मिलेट्स विच इज बार्नयार्ड, कोडो, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। तो मार्केट में इजीली अवेलेबल अभी यही मिलेट्स जो है मिल रहे हैं। अदरवाइज वैरायटी की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डाइवर्स, मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है मार्केट जो हमारे यहाँ पर उगाई जाती ओके। अगला है कि मिक्स मिलेट करना, यूज करना बेहतर है या सिंगल मिलेट? है। सिंगल मिलेट, सिंगल, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मिलेट, आपको सिंगल ग्रेन यूज करना चाहिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाइए, अगर आप एक मिलेट खा रहे हैं तो आपको सिंगल मिलेट ही यूज करना चाहिए। यस। एंड मिलेट्स की जनरल शेल्फ लाइफ क्या होती है? मिलेट्स की शेल्फ लाइफ जो है वो, अब एज आई टोल्ड यू कि हम उसको अगर ढंग से उसको प्रोसेस किया गया है, और उसके बाद में आपने उसको प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस का मतलब है कि आपने उसको प्रॉपरली डीहस्क किया है, डीहस्क होने के बाद में आप अगर उसको प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो आप उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक वो ग्रेन फॉर्म में रहते हैं तो वो बेटर, मतलब इट हैज अ बेटर शेल्फ लाइफ जब वो ग्रेन फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे हम उसके साथ आटा बनाते हैं या फ्लेक्स बनाते हैं या कुछ भी करते हो, तो वो उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है उसके हिसाब से। तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय गिविंग इट अ गुड पैकिंग। उसको अच्छी पैकिंग और अच्छी स्टोरेज आप देकर उसको शेल्फ लाइफ उसका इंक्रीज कर सकते हैं। ओके। अगला है कि मिलेट में माइक्रो ग्रीन का बिजनेस हो सकता है क्या? क्या इसका मार्केट है? मिलेट्स में अभी सिर्फ माइक्रो ग्रीन्स में ना रागी के कुछ बहुत कम लेवल पे कर रहे हैं, वो भी एट
होम लेवल जहाँ पे जिनको खाना है वो रागी की कर रहे हैं, उसमें अगर हम देखा जाए तो अभी तक ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ है इस एरिया में, माइक्रोग्रीन्स के एरिया में। तो आप डेफिनेटली मतलब ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है आपको। ओके। इसमें सोने मैम, इसमें अनपॉलिश्ड मिलेट या पॉलिश मिलेट कौन सा बेटर है? अनपॉलिश्ड मिलेट्स बेटर है, क्योंकि पॉलिश करते हैं जब हम मिलेट्स को तो उसके, अनपॉलिश्ड मिलेट्स जब हम प्रोसेस होता है मिलेट, तो उसके ऊपर, उसके बाद में जब हम डीहस्क करते हैं तो उसके ऊपर का जो लेयर होता है इट हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज। तो जब हम उसको पॉलिश करते हैं तो उस वी लूज ऑन दैट न्यूट्रिशन, जो उसका वो पार्ट है उसको हम लूज कर देते हैं। तो इट इज बेटर हेल्थ वाइज, अगर हम बात करेंगे इट इज बेटर टू हैव अनपॉलिश्ड मिलेट्स। ओके। एंड बाजरा बाजरा आटा की शेल्फ लाइफ क्या होती है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्या? देखिए बाजरा, शेल्फ लाइफ, या ऋतुजा जी। नहीं, शेल्फ लाइफ हम इंक्रीज, अगर हम ज्यादा अच्छी पैकेजिंग दे रहे हैं तो उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि आप वैक्यूम पैक कर रहे हो तो आटा, इन ऑल आटे की शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है, 15 डेज, 1 मंथ अप टू, अगर आप दे रहे हो तो। जहाँ पे पैकेजिंग ज्यादा अच्छी करोगे तो और ज्यादा अच्छी आप शेल्फ लाइफ दे सकते हो। राइट, ओके। अगला है कि डी हस्क करना मतलब क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी हस्क? जहाँ पे ग्रेन्स को एक आउटर कवरिंग होता है, जहाँ से हम लोग फार्म से लेके आते, तो उस पे जो मेजरली स्मॉल, जो पॉजिटिव मिलेट्स है, स्मॉल मिलेट्स है, उसके ऊपर एक कवर रहता है, तो वो कवर को निकालना, दैट इज नॉट एडिबल, तो वो कवर को निकालने की प्रोसेस को डीहस्क बोलते हैं। ओके, ओके। अगला है कि जीएसटी रिक्वायर्ड है इस बिजनेस अगर आप प्रोसेसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको जीएसटी रिक्वायर्ड। में? ओके, ओके, राइट। यस। सो वी विल टेक लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑडियंस के। इस कोर्स का फीस 5400 है। ये कोर्स प्योरली ऑनलाइन है, ये पूरा लाइव ऑनलाइन कोर्स होता है। इसमें पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं एंड अलग अलग ये, और ये सारे प्रैक्टिकल्स भी जो होते हैं वो पूरे लाइव ऑनलाइन होते हैं। हमारा प्रैक्टिकल सेटअप है जहाँ पे आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी गाइड, अच्छे से गाइडेंस होता है। एंड बहुत सारे हमारा इस पे कोर्स मटेरियल डिजाइंड है, प्रेजेंटेशंस है, मशीनरी का सेटअप का आपको पूरा अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। सो ये पूरा कोर्स, इट्स अ 3 वीक्स कोर्स एंड ये पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम है, लाइव होता है। एंड आपके इवनिंग में एक कन्वीनियंट टाइम होता है, सो 7 to 8:30 के टाइम में ये कोर्स होता है। मैंने ऑलरेडी सिलेबस आपको डिटेल में शेयर किया है। वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको सिलेबस इन डेप्थ और देखना है तो आप पे वेबसाइट पे देख सकते हो। आपको इसमें सारी मशीनरीज पे भी गाइडेंस करेंगे, अलग अलग मशीनरीज के प्रेजेंटेशन है, वीडियोस है, तो वो भी आपको पूरा गाइडेंस हम इसमें कोर्स में आपको करने वाले हैं। और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मैं क्विकली एक बार देख लेता हूँ। मिलेट्स में कीड़े लगते हैं क्या? अगर लगते हैं तो वो कैसे स्टोर करें? ये सोनिया मैम, आप भी बोल। जी, मिलेट्स पे अगर हम जैसे बात करें कि जब वो पेड़ पे लगा हुआ है तो अब उसको कीड़ा नहीं लग सकता है, क्योंकि उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसको कीड़ा नहीं खा सकता उसको। तो जब हम उसको डीहस्क करते हैं, मतलब हम उसका आउटर कवर निकालते हैं, उसके बाद उसको स्टोर करना, तरीके से स्टोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद उसका खराब होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। तो अगर आप छोटे लेवल पे उसको स्टोर कर रहे हैं, लाइक होम लेवल पे कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरह धूप लगा के और उसको फ्रिज में रखेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाता है। और स्पेशली मॉनसून सीजन में थोड़ा सा हमें उसको ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब बीच बीच में उसको धूप लगाते चाहिए। अगर लेकिन हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका यही तरीका है कि आप उसको ढंग से उसमें वही आपका मेनली इट इज पैकिंग, कि आप उसको अच्छे से पैक करके, उसका वैक्यूम पैक करके, और उस तरह से बड़े लेवल पे है तो उसको उसको रखना चाहिए। राइट, राइट, ओके। यस।
So I think we have covered all the questions. कुछ questions बहुत डीप टेक्निकल है, तो वो उसके बारे में आपको कोर्स में अच्छे से गाइडेंस कर पाएंगे। वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो उस पे अच्छे से आपको कोर्स में गाइडेंस कर पाएंगे। यस, आपने हैंड रेज किया था, आप पूछे आपका क्वेश्चन। हेलो। हाँ, यस, पूछे आप। नमस्कार, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ सर। तो मेरे एरिया में क्या है, जयपुर में बाजरे का बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है, और यहाँ पे मतलब प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो बाजरे से क्या मिलेट्स वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। अ, बाजरे से आप वैरायटी, जैसे कि आप मिलेट बना प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे है आटा है, आटा में प्रीमिक्सेस है, बाजरे का रवा है, फिर आ जाता है बाजरा के फ्लेक्स है जो काफी मार्केट में चल रहे हैं अभी। तो फ्लेक्स से आप वापस से कुकीज भी है बाजरे के, उसको सिर्फ आपको टेस्ट बैलेंस करना है बाजरे के लिए, बिकॉज कभी कभी कड़वापन आ जाता है, तो वो आपको प्रोसेस पे देखना है। बट अभी डिमांड में तो कुकीज एंड फ्लेक्स वाला एरिया है, फिर खाकरा भी है डिमांड में, तो वो आप हाँ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और बना सकते स्नैक्स स्नैक्स वगैरह भी बना सकते हैं बाजरे से। हैं। क्या? स्नैक्स स्नैक्स। स्नैक्स बना सकते हैं? क्या? स्नैक्स बना सकते हैं क्या, हाँ ऐसा हाँ पूछ। हाँ, स्नैक्स आप नमकीन भी बना सकते हो, स्नैकिंग कैटेगरी में भी आप बना सकते हो। आप फ्लेक्स से भी स्नैक बना रहे हो, नमकीन बना सकते हो बाजरे के। फिर आप जो मतलब खाकरा भी स्नैकिंग कैटेगरी में आ जाता है, तो वो भी बना सकते हो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसके अलावा और क्या चीज, जैसे जो इजीली हो, जिसकी प्रोसेस इजीली हो बाजरे से बनाने में। इजी तो मेजरली फ्लेक्स है, बाद में कुकीज है, प्रीमिक्सेस है जो आप इजीली बना सकते हो, रवा वगैरह, आटा आटा प्रीमिक्सेस। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे। मिलेट को ड्राई रोस्ट कर सकते हैं क्या, उस पे कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं? उसमें हम हाँ जी मैम। सोनिया मैम, यस। जी, मिलेट को ड्राई रोस्ट करके हम लोग सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि प्री मिक्सेस जो है वो ज्यादातर ड्राई रोस्ट करने के बाद ही बनते हैं। तो अगर आप खिचड़ी भी बना रहे हैं, जैसे खिचड़ी का प्री मिक्स बना रहे हैं, तो आप उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ही उसको बनाएंगे, तभी उसका शेल्फ लाइफ बने रहेगा उसका। तो आप उसके बाद जैसे हमने खिचड़ी का प्रीमिक्स बनाया, या फिर हमने उसका रवा लिया, रवा का हमने ड्राई रोस्ट किया, और उससे हम उपमा, उसके साथ शीरा, वो सब भी हम उसके साथ कर सकते हैं। तो ड्राई रोस्ट कर सकते हैं आप उसको। और उसके साथ साथ आप ग्रेन्स को स्नैकिंग कैटेगरी में आप पफ्स और पफ भी बना सकते हैं ड्राई रोस्ट करके, जो इजीली भी बन जाएंगे। तो वो भी एक हो जाते हैं प्रोडक्ट्स ओके, ड्राई रोस्टिंग कैटेगरी में। यस, थैंक यू। नेहल, आपने हैंड रेस किया है, आपका वो लास्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ना सर जॉब करता हूँ, और मेरा हाँ, शाम के समय कॉल होता है, तो कभी कभी 9 साढ़े 9 बजे तक भी होता है। तो सर इसी बीच में अगर मैं कोर्स भी करना चाहता हूँ, तो सर मैं ये जानना चाहता था कि रिकॉर्डिंग कितने दिनों तक होती है, जो भी हमारा कोर्स है उसकी। यस। सो आपको रिकॉर्डिंग इमीडिएटली हम नेक्स्ट डे शेयर करते हैं। सपोज आज कोई सेशन हुआ तो उसका एक्सेस आपको इमीडिएटली कल मिलता है, वो रिकॉर्डिंग का हम इमीडिएटली अपलोड करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग 6 महीनों का आपको एक्सेस होता है, बट उसके बाद भी अगर आपको रिवाइज करना है तो हम आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। आप हमें सिर्फ ईमेल डाल दिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करके देते हैं रिकॉर्डिंग का, और आपको कोर्स मटेरियल भी पूरा हम प्रोवाइड करते हैं जो लाइफ टाइम एक्सेस होता ओके सर, थैंक यू वेरी मच। है। यस, थैंक यू। अगर एक लास्ट क्वेश्चन, मिलेट से नूडल्स जो बनते हैं वो 100% मिलेट होते हैं या मिक्स होता है? मिक्स होता है। इट इज 70-30, मतलब 70%, 60-60-40, मतलब 60-40 या 70-30 रहता है, तो उसमें होल व्हीट ऐड करते हैं। ओके, ओके, राइट, ओके, यस। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। और भी बहुत क्वेश्चंस है, बट समय का हमारे पास पाबंदी है। ये वेबिनार में बहुत सारे लोग हैं,
एंड सबके अलग अलग क्वेश्चंस है, तो हम सारे क्वेश्चंस आज नहीं कवर कर पाएंगे। उसके लिए हमारा 3 वीक्स का कोर्स है, एंड इसमें हम आपको हर डे बाय डे 1.5 आवर्स का डेली सेशन होता है। आपको डे बाय डे सारे प्रोडक्ट्स पे हम डिटेल में गाइडेंस करते हैं, एंड आपके सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में क्वेरी क्लियर करते हैं। सो विद दिस आई थैंक ऑल द बोथ द मेंटर्स। मैं कुछ लिमिटेड मैं कोर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है हम वो भी प्रोवाइड करता हूँ मैं, एंड विल क्लोज टुडेज वेबिनार। सो हमारा यूट्यूब चैनल आप जरूर, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज का वेबिनार आपने लेट ज्वाइन किया हो, अगर आपको वापस देखना हो, तो आप आज का वेबिनार आप वापस देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड हमारा मेंटर्स, आप यू आर फ्री टू, आप जहाँ, इट्स अप टू यू, वी विल कवर द रिमेनिंग कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। So thank you so much, Thank Sonia you. ma'am, Tuja ma'am, for थैंक यू। wonderful. Thank you, ma'am. Yes. So ये आप उद्योग वर्धन के YouTube चैनल पे जरूर जाइए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आप हमारे अलग अलग ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे हम कंटेंट डालते हैं, तो वो आप हमारे YouTube चैनल पे जरूर देख सकते हो। एंड आज का वेबिनार के रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है, तो हमारे YouTube चैनल पे वेबिनार सीरीज नाम से सेक्शन है, जहाँ पे आप इसका वापस आप आज का वेबिनार वापस देख सकते हो। सो वेबिनार सीरीज में जाके आप डायरेक्टली आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग कल देख सकते हो। एंड हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारे बिजनेसेस शुरू किए आफ्टर द कोर्स, तो उनका जर्नी कैसा था वो भी एक टाइम पे आपके जैसे वेबिनार सेमिनार में छूटे थे, बट उनका जर्नी कैसा था, उन्होंने कैसे अपना बिजनेस बनाया, कैसे अपना बिजनेस बढ़ाया, ये सारी जर्नी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हमने बहुत सारे लोगों का हमने पॉडकास्ट शूट किया है, उनका जर्नी हमने समझा है। रिसेंटली हमारे कुछ दो एंटरप्रेन्योर्स है जिनके हमने स्टोरीज लिए। गोपाल साना भी हमारे एंटरप्रेन्योर है जो 25 साल के, बट आज 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। हमारे ये मैडम है जो अजीता दोरलीकर मैडम, जो आज बहुत अच्छा डिहाइड्रेशन में काम कर रहे हैं। तो उनके स्टोरीज आप देखिए, उनके यहाँ पे जाके हमने प्लांट पे जाके हमने उनके प्रोडक्ट्स के, उनके फैक्ट्रीज पे हमने स्टोरीज लिए, उनके उनसे समझा है। तो वो सारे स्टोरीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर देखिए। बहुत सारे और आपको अपार्ट फ्रॉम मिलेट्स आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे गाइडेंस मिलेगा, और आपको बिजनेस फंडामेंटल्स पे भी आपको बहुत सारा गाइडेंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन आप इधर वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करो, आप डायरेक्टली यहाँ पे एक फॉर्म आएगा जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। सो ये 3 वीक्स ड्यूरेशन है, एंड ये सारे सेशन लाइव होते हैं, आपको लाइव आना है, सो दैट आपके सारे जो क्वेरीज है वो इमिडिएटली क्लियर हो जाए। आपके कोर्स के बाद आप हमारे साथ एक टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ते हो जो हमारे साथ लाइफ टाइम कनेक्टेड है, वो भी आपको एडिशनल बेनिफिट है। आपके हमारे जो भी पास पार्टिसिपेंट जो जितने भी एलुमनाइज है, वो सारे ग्रुप में कनेक्टेड है, तो वो ग्रुप में भी आप इनवाइट होते हो, उसमें भी आप जुड़ते हो, सो दैट आपका पूरा एक पैन इंडिया नेटवर्क बने बने। एंड आपको ग्रुप में भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा, सारे अलग अलग टाइप के लोग हैं, सारे एंटरप्रेन्योर्स है, पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो वो आपको जरूर बहुत फायदेमंद होगा वो ग्रुप। एंड आपको सारे सेशंस है सारे हिंदी में होते हैं, एंड आपको जो भी क्वेरीज है तो आप अनम्यूट करके डायरेक्टली सेशंस में पूछ सकते हो। लिमिटेड हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं बैच में, सो आपके सारे क्वेरीज डायरेक्टली हम आपको क्लियर करते हैं। सो ये ड्यूरेशन, आप कोर्स का सिलेबस यहाँ पे वेबसाइट पे डिटेल में देख सकते हो। न्यू बैच हमारा जैसे कि मैंने बताया 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, एंड आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो। हमारा वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिए udyogvardhini.com। हम 1995 से हम इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। हम हमारे लोगों, बहुत सारे लोगों को हमने बिजनेस शुरू करने में हेल्प किया है। आज तक 68,000 लोगों ने बिजनेस शुरू किया है हमारे ट्रेनिंग के द्वारा। एंड हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले, 5 नेशनल अवार्ड्स मिले एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में। तो आप हमारे अवार्ड्स भी चेक कर सकते हो, हमारे सारे सक्सेस स्टोरीज देख सकते हो, हमारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड हमारे अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग मेंटर्स है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे बहुत सारे पार्टनरशिप्स है, हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है, तो ये सारे के स्टोरीज आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड इंडस्ट्री कनेक्ट्स हमारे बहुत है, तो
उन सब का आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, लोन चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो ये सारे चीज़ों के लिए हमारे बहुत इंडस्ट्री नेटवर्क है, वो सारी चीज़ों हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, बिजनेस मशीनरी प्लांट, उस सब के हम आपको नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारे बारे में ज़रूर चेकआउट कीजिए, हमारी इन्फॉर्मेशन udyogvardhini.com पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और इस कोर्स को रजिस्टर करने के लिए आप इधर फूड प्रोसेसिंग में जाके मिलेट प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे जाके आप इस कोर्स को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 5th जून एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली पेमेंट सिलेक्शन करके पेमेंट कर सकते हो। सो 5400 इस कोर्स का फीस है एंड आप ये पूरा लाइव ऑनलाइन कोर्स अपने घर से अटेंड कर सकते हो एंड विल हेल्प यू आफ्टर द कोर्स। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो आपको पूरा कोर्स के बाद भी इंफॉर्मेशन होता है। ओके, सो विद दिस मैं कुछ रिमेनिंग चैट बॉक्स पे क्वेश्चंस है, तो मैं चैट बॉक्स पे आपको क्वेश्चंस के आपके रिमेनिंग में आंसर देता हूँ एंड आपको हमारा कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं रिमेनिंग चैट बॉक्स के क्वेश्चंस क्लियर करता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास हमारा, अभी हमारा डेट्स डिसाइडेड नहीं है, हम एवरी 3 मंथ्स एक न्यू बैच स्टार्ट करते हैं। सो अभी के लिए हमारा बैच 5th जून से है, बट नेक्स्ट बैच प्रोबेबली आफ्टर 3 मंथ्स हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। हर बैच में मैक्सिमम 30 कैंडिडेट्स होते हैं, सो दैट इंटरेक्शन हो, आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो, आप अनम्यूट करके सारे क्वेश्चंस पूछो, तो इसीलिए हम 30 रजिस्ट्रेशन में हमारा बैच क्लोज करते हैं। उसके बाद आप मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे या हमें ईमेल कर सकते हो, आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अगर रजिस्टर करना चाहते हो तो। सो हम आपके लिए कैसे एनरोल करना है वो प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। ओके, मिलेट्स में यस, कल से हमारा आरटीसी का प्रीमिक्सेस का प्रोग्राम चालू हो रहा है। इट्स अ डिफरेंट कोर्स, मिलेट्स इट्स अ डिफरेंट कोर्स एंड आरटीसी अलग कोर्स है। तो अगर आपको दोनों कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो हमें, हम आपको वी विल हेल्प यू एनरोल इन बोथ द कोर्स। आप कैसे दोनों चीजें अटेंड कर सकते हो, हम आपको इस पे गाइडेंस कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। बहुत अलग अलग बहुत क्वेश्चंस थे आपके, सो थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस एंड जरूर आप उद्योगवर्धिनी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए एंड ये कोर्स में आपको जरूर, अगर मिलेट्स में बिजनेस शुरू करना है तो आप जरूर हमारे पास आ सकते हो, इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। तो अंडर वन रूफ बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा एंड इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड, बेसिकली पीयर टू पीयर लर्निंग है। तो आपके जैसे सारे लोग जिनको बिजनेस शुरू करना है, वो सारे सीरियस लोग इस कोर्स में जुड़ते हैं एंड आपको गाइडेंस अच्छा मिलता है। सो सभी लोगों के क्वेश्चंस आपके मन में जो क्वेश्चन नहीं है वो किसी और के मन में होते हैं, तो आपको डेफिनेटली उनके क्वेश्चंस के द्वारा भी आपको गाइडेंस मिलता है और आप ऐसा ग्रुप बनता है कि आपका ये ग्रुप फॉरएवर आपसे लाइफ में कनेक्टेड रहेगा। एंड अगर आपको कोई भी ये आपस में भी बिजनेस शुरू करते हैं, हमने बहुत सी बार देखा है कि ग्रुप भी आपस में बिजनेस करते हैं, तो ये भी चीजें आपको इसमें हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए। मैंने चैट बॉक्स पे हमारे इंफॉर्मेशन भी शेयर किया है एंड को कांटेक्ट भी हमें कर सकते हो, आपको ईमेल आईडी में मैंने शेयर किया है। हमारा वेबसाइट udyogvardhini.com, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स, वंडरफुल कमेंट्स एंड वंडरफुल फीडबैक्स, तो थैंक यू फॉर द फीडबैक्स आल्सो एंड सी यू इन द कोर्स। थैंक यू।